आता है, डेस्कटॉप में भेज दिया। डेस्कटॉप में मैप, अब इसमें कहाँ है, यहाँ है। इसका सिस्टम कहाँ है, इस तरह से डाउन, इसको शॉर्ट कर दो, शॉर्ट बाई डेट, चला जाएगा ऊपर। आप लोग भी कंप्यूटर कुछ कुछ जाना करो, बहुत जरूरी चीज है ये। उतने भर जानो जितना काम लायक चीज है। हमको ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जितना चीज काम लायक है सब जानते हैं, मतलब जो हमारे काम लायक है। नहीं तो लॉकडाउन में तो सोचो हम क्लास कहाँ से लेते, लॉकडाउन में क्लास कहाँ से लेते, लॉकडाउन लग गया था, हमको फेसबुक उसबुक कुछ नहीं आता था। लेकिन ये कहो कि काम लायक चीज जानते थे। देखो इसको मोटा किया गया ना नीचे से, सेंटर ऑफ मास का क्या करने के लिए, नीचे करने के लिए। सेंटर ऑफ मास क्या करने के लिए, नीचे करने के लिए। तो ये ऊपर जाके से पतला कर दिया। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, अगर इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर कर देंगे तो क्या होगा, गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। सेंटर ऑफ मास ऊपर करने पे क्या हो जाएगा, अभी बताइए, बुर्ज खलीफा टिकेगा, हाँ धंस जाएगा अंदर दुनिया के सबसे छोटा हो जाएगा। देखो बाबू, ये सेंटर ऑफ मास पढ़ा दिए थे। सेंटर ऑफ मास जो होता है वो वेरी करते रहता है वेट की ओर, जिधर वेट भागेगा सेंटर ऑफ मास उधर ही भाग जाता है। इसलिए वेट को बैलेंस रखना भी ज्यादा जरूरी होता है सेंटर ऑफ मास के लिए। जिधर सेंटर ऑफ मास है फोर्स किधर लगेगा, उसी साइड में ज्यादा लगता है सेंटर ऑफ मास के डायरेक्शन में। तो मास वाला चीज तो पढ़ाई दिए थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र। चलने के लिए या बैलेंस बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। लेकिन जब हम आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाएंगे तो उसमें तैरने के लिए मेटा सेंटर चाहिए। क्या चाहिए, मेटा सेंटर। जब तक मेटा सेंटर आपके सामने है आप नहीं डूबिएगा। तो तैरने के लिए दो तीन चीजें, एक मेटा सेंटर चाहिए, एक आर्किमिडीज थ्योरी चाहिए, वो आपको तैरने के सिद्धांत में बता देंगे। अब हम आपको बताते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बताते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इंग्लिश में कहते हैं कोणीय संवेग, वही बात है कोणीय संवेग। इसे एल से दिखाते हैं, कोणीय संवेग को किससे दिखाते हैं, एल से। एल बराबर होता है एम वी आर, एम वी आर, जहां एम द्रव्यमान है, एम क्या है द्रव्यमान है, बी क्या होगा वेग, क्या होगा वेग, और आर क्या है त्रिज्या। कोणीय मतलब घूमेगा, क्या करेगा घूमेगा। यहां पर कोणीय संवेग पता है, एम क्या है द्रव्यमान, बी क्या है वेग, आर क्या है त्रिज्या, आर क्या है त्रिज्या, रेडियस है किसी चीज को घुमाने के लिए रेडियस, उसी को क्या कहते हैं कोणीय संवेग। इन तीनों के गुणनफल को क्या कहेंगे, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का बीमा वही है जो प्लांक कांस्टेंट का है। अब आपको प्लांक कांस्टेंट पता ही नहीं, इसलिए चुपचाप मान लीजिए कि सर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, हाँ नहीं तो आप कोणीय संवेग का बीमा निकाल सकते हैं। बताइए बाबू, द्रव्यमान का क्या होगा केजी, अब वेग का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और त्रिज्या का क्या होता है मीटर, त्रिज्या का क्या होता है मीटर। तो आप यहां से नहीं निकाल सकते हैं, द्रव्यमान का क्या लिखते हैं केजी, अब मीटर, वेग का मीटर बटा सेकेंड, अब त्रिज्या का मीटर, हो गया केजी मीटर स्क्वायर अ सेकेंड, सेकेंड का पावर -1। बीमा निकालना हो तो केजी मतलब मास, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ का स्क्वायर, सेकेंड मतलब टाइम, -1। ये बीमा यही होता होगा किसका, प्लांक कांस्टेंट। अब हम बोल रहे हैं तो चुपचाप मान लीजिए, क्योंकि आप पढ़े नहीं है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट बहुत आगे जाके पढ़ना पड़ेगा, कहाँ मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ाएंगे तो क्वांटम थ्योरी में, क्वांटम थ्योरी वहां पे सोलर प्लेट कैसे चार्ज हो जाता है उस वाले सिद्धांत में। हम आपको बीमा निकालना सिखा दिए कि नहीं। जितने लड़के नए हैं वो लोग बीमा निकालना अभी उतना नहीं जाने होंगे लोग। हाँ सिंबल होता है एच, ई बराबर एच म्यू, ई बराबर एच म्यू, ये होता है ई बाई म्यू हो जाएगा। म्यू क्या है आवृत्ति है यहाँ पे, आगे समझते हम लोग।
एल बराबर क्या हो गया, एम भी आर। इसका बीमा किसके समान होता है, प्लांक कांस्टेंट के समान होता है। देखो बाबू, किसी चीज को घुमाया जाता है जब, तो वो वेग नहीं लेता है, कोणीय वेग ले लेता है। जब कोई चीज चलता है तब ना उसके पास संवेग होता है। क्या होता है, संवेग। और संवेग में होता क्या, द्रव्यमान गुणे वेग। पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, लड़की लोग आप लोग को भी, द्रव्यमान गुणे वेग। तो वो जब सीधे रेखा पे चलेगा तब ना द्रव्यमान गुणे वेग क्या होगा, संवेग। लेकिन इसमें हम त्रिज्या एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं क्योंकि ससुरा घूम रहा है, क्या कर रहा है, घूम। तो द्रव्यमान गुणे वेग प्लस में क्या कर देंगे, त्रिज्या, वही क्या हो जाएगा, संवेग। कोणीय संवेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग। देखिए कोणीय संवेग जो रहता है बहुत ज्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, घूमने में प्रॉब्लम कर देगा। कोणीय संवेग ज्यादा हो जाएगा तो क्या कर देगा, घूमने में दिक्कत कर देगा। तो हमें त्रिज्या को क्या करना पड़ता है, कम। त्रिज्या को क्या करना पड़ेगा, कम। क्योंकि देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़े हैं, संवेग संरक्षण नहीं पढ़ा है जी। टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। क्या संवेग घटता बढ़ता है, नहीं। यहां से वहां क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। संवेग क्या रहता है, संरक्षित। तो कोणीय संवेग भी संरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, यानी एल का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। इसका अर्थ बताइए, किसी भी चीज का मास यानी द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता है, रहता है कि नहीं रहता है जी। आप सबको अपना अपना मास पता होगा, हमारा 80 केजी कांस्टेंट है कि नहीं है, हम इसको घटाने के लिए सोच रहे हैं, और बढ़ रहा है नहीं, अभी होली में कुछ इधर से कटवा देंगे। देखो बाबू, हमें क्या चीज कांस्टेंट रखना है, एल। एल बोले तो कोणीय संवेग। सर हम 40 किलो के हैं, उड़ जाएगा, आंधी का समय आ रहा है, तुम पकड़ के रहना, छतों पे मत जाना लोग। ये कौन, मेरा 37 केजी है, होली में बना देगा सब तोरे पकड़ के इस बार खसी समझ के ले चल जाएगा तोरा, घर में रहियो बाबू 37 किलो का लड़का होता है जी, लड़की तो तुम कोटा वाला, तुमको क्या पता। कोटा तुमको ट्रांसफर कर दे वहां लाइव सेंटर देके। कोणीय संवेग क्या रखना है, कांस्टेंट। समस्या ये है कि इस साइड में मास पहले से कांस्टेंट है। कांस्टेंट इन द सेंस कभी किसी चीज का मास चेंज नहीं होता है, तो मास कांस्टेंट हो गया, तो बचा कौन सा चीज। इसका मतलब अगर रेडियस को हम घटा दिए और इसको हमें रखना है कांस्टेंट, तो ये बताओ बबुआ कि हम रेडियस को घटाए हैं तो इसमें इन दोनों में से किसी एक चीज को बढ़ाना पड़ेगा, तभी ना इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। नहीं तो किसी समीकरण में एक होगा वैल्यू घटा देंगे, उधरिया वाले को कहेंगे कि चेंज नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं चेंज होगा, केवल घटा देंगे। अगर इस चीज को, रेडियस को केवल घटा देंगे तो बताइए एंगुलर मोमेंटम घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत की संवेग चेंज नहीं होगा। तो एक के शर्त पे चेंज नहीं होगा कि आपको इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। अब ये बताओ बाबू, मास की वैल्यू बढ़ती है, मास की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। इसका मतलब यही ना हो गया कि हमको अगर लीनियर एंगुलर मोमेंटम को क्या करना है, हाँ कांस्टेंट रखना है, तो और साथ में हमने क्या घटा दिया, रेडियस। तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, क्या बढ़ाना पड़ेगा, वेलोसिटी, वेग बढ़ाना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब गोल पथ पर घूम रहे कोई चीज को अगर उसका रेडियस क्या कर देंगे, छोटा, उसका रेडियस क्या कर देंगे, छोटा। अगर रेडियस क्या करेंगे, छोटा, तो ऑटोमेटिक उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका लीनियर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम को क्या करना है, कांस्टेंट। क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। नहीं समझ में आया, कितने लोग को नहीं आया, बोलो। अलग अलग चीज के लिए वैल्यू आएगा, मास मेरा अलग आएगा। मेरा एंगुलर मोमेंटम निकालोगे बाबू तो पहले ये देखना पड़ेगा हम किस सर्कल पे घूम रहे हैं, उसका रेडियस अलग होगा, फिर मेरा मास अलग है। आप देखोगे कि हम कितना स्पीड में दौड़े हैं, उसका रेडियस, उसका गुणा करके क्या करना पड़ेगा, कोणीय संवेग निकालना पड़ेगा। देखो बाबू दोबारा समझाते हैं। कोणीय संवेग को हम किस अक्षर से दिखाते हैं, हाँ एल से दिखाते हैं कोणीय संवेग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम भी आर, एम भी आर। कोणीय संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत कहता है,
कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। देखिए ऐसा नहीं है कि संवेग, कोणीय संवेग या कोई भी संवेग घट बढ़ नहीं सकता है, लेकिन जिस वक्त उसे आप कांस्टेंट रखेंगे, जैसे हम ये चल रहे हैं, देखो संवेग p बराबर क्या होता है, m इंटू भी। क्या मेरा मास चेंज होगा, लेकिन मेरी वेलोसिटी चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो हम ऐसे चलेंगे, अभी धीरे चलने लगेंगे, मेरा मोमेंटम घट गया कि नहीं घट गया, और फिर मोमेंटम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम कह दे कि हमारा मोमेंटम क्या है, फिक्स है, हमारा मोमेंटम फिक्स है, तो हमें सेम स्पीड से दौड़ना पड़ेगा। सेम स्पीड से दौड़ना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर फिक्स कर दिए तो, अगर फिक्स कर दिए तो, और नहीं फिक्स किए तो धीरे दौड़िए। अब यहां समझिए कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर। मेरा द्रव्यमान कितना केजी है, मानिए 80 केजी, 80 केजी, और हम चल रहे हैं 20 के स्पीड से। किसके स्पीड से, 20। और त्रिज्या जो है वो 10 है। त्रिज्या कितनी है, 10। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,000 हो गई। कितना हो गया, अरे 3 गो जीरो तो खड़े दिख रहा है, 8 दूनी 16 जीरो रख दिया, 16,000 हो गया कि नहीं। अगर हम घटाना चाहें अपना एंगुलर मोमेंटम तो क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, इजीली घटा सकते हैं। कैसे, तो हमारे पास में अपने द्रव्यमान को घटाने का कोई साधन नहीं है। जो हमें रास्ता त्रिज्या दिया गया है वो भी फिक्स है। अब हम अपना स्पीड को घटा के 5 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे। 8 पचे 40, 2 जीरो, आ गया कि नहीं आ गया। तो क्या एंगुलर मोमेंटम घट बढ़ सकता है कि नहीं घट, इजीली घट बढ़ सकता है। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल देगा, बता सकते हैं 60 केजी का हाथी तो होता ही नहीं जी, 600 केजी का एक हाथी। क्वेश्चन क्या देगा, 600 केजी का एक हाथी 40 मीटर त्रिज्या के एक मोड़ पर 30 के स्पीड से घूमता है। 40 मीटर के त्रिज्या पर 30 के स्पीड से घूमता है। तो एंगुलर मोमेंटम 3 चौको 12, 12 छक 72, 1 2 3 4, नहीं निकाल लेंगे तो एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। लेकिन बात समझो बाबू, अगर हम कह दें कि संवेग ही है ये, बस त्रिज्या जोड़ दीजिएगा। यहां पे भी तो संवेग ही लिखा है ना। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू भी। इसमें तनी सा जोड़ा, कोण जोड़ा, कोण यानी कोई ना कोई घूमेगा एंगल पे, और जब घूमेगा तो रेडियस बनाएगा। क्या जोड़ दीजिए, रेडियस जोड़ दीजिए, खत्म कर। अब इसका फॉर्मूला सत्यापित करना पड़ता है। अब आप लोग अगर इंजीनियरिंग मेडिकल के रहते तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बताते, आपको पूरी तरह से क्या करते, सिद्ध करके दिखाते इसको। अब क्या करेंगे, सिद्ध करके दिखा के इसको, जहां सिद्ध करके दिखाएंगे आप फिर भाग जाएंगे, कहेंगे कि जोने खाती अलगा भईनी तोने मिल गई बखरा। नहीं समझे, मतलब जिस कंपटीशन से डर के भागे थे हम इंजीनियरिंग मेडिकल छोड़ के, वही मिल गया हमको किसमें, हाँ, जनरल कंपटीशन। और आपको भी पता है, प्रीवियस क्वेश्चन भी देखते हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे, आप लोग कोई बच्चे थोड़ी है कि आपको नहीं समझ में है कि क्या आपके लिए जरूरी है क्या नहीं है। अब एक लड़का को देखे थे, पीके सर मैथ पढ़ाते हैं, वो हमसे करे कि ऐसा खचरा लड़का है, कह रहा था कोई फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाइए। ये बता क्या करोगे तुम सिद्ध करके देख के, थेसिस पढ़ रहे हो कि स्कूलिंग की पढ़ाई कर रहे हो कि 3 साल तुमको पूरा मिला है ग्रेजुएशन के लिए। तो सर कहें कि क्या कहें ऐसे लड़कों को। हम कहे कि देखिए हमारे पास भी बहुत पहले आता था इसका, कहे कि तुम्हारे लिए हम अलग बैच बनाएंगे, 3 साल में मैथ खत्म होगा, आओ। नहीं सर, कोपचा में उसमें उसमें वो अच्छा से बताओ क्या करोगे सिद्ध करके फॉर्मूला, कुछ मिलेगा, तुम ही बताओ, कुछ नहीं मिलेगा। यहां देखिए, एंगुलर मोमेंटम रेडियस और वेलोसिटी के चेंज होने से चेंज हो सकता है, लेकिन अगर एग्जाम में कह दे या हम कह दे कि हम एंगुलर मोमेंटम चेंज होने नहीं देंगे, हमें क्या ध्यान रखना है कि एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो, तब ससुरा इधर एगो समस्या है कि मास चेंज होता ही नहीं है। तब हमारे पास एक गो रास्ता है। देखिए, मजबूरी है कि मास चेंज हो नहीं सकता, और शर्त यह है कि एंगुलर मोमेंटम चेंज होने नहीं देना है। नहीं समझे, ये ससुरा चेंज होगा नहीं, और एग्जाम में शर्त यह है कि इसको चेंज होने नहीं देना। तो एक गो ना रास्ता है कि एगो को बढ़ा के एगो को घटा दे। नहीं समझे, किसी को दिक्कत, जैसे हमारे जेब में, इस जेब में 500, इसमें 300 400 कुछ रुपया है,
तो कह दे कि पैसा चेंज नहीं होना, खर्चा खत्म नहीं होना चाहिए, पैसा पैसा से कुछ भी कीजिए, लेकिन आपके पास जितना पैसा है वो कम नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस जेब से निकाल के इस जेब में रख लेंगे। क्या 1000 रुपया किसी को देंगे, 1000 किसी से ले लेंगे? नहीं समझ में गया किसी को दिक्कत? वही काम करना पड़ेगा। तो बताइए, अगर हमें एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट फिक्स रखना है तो पहली बात कि आप मास से उम्मीद छोड़ दीजिए, ये आपका साथ नहीं देगा, ये बहुत खच रहा है, किसी का साथ नहीं देता है। आज तक ये किसी का साथ दिया है? नहीं दिया ही है, किसी का साथ नहीं दिया। अब हम लोग समझते हैं कि वेलोसिटी और रेडियस, इन्हीं दोनों चीजों से हमारी उम्मीद है। अगर हम चाहेंगे तो उसकी त्रिज्या को घटा देंगे, और जहां से त्रिज्या घटाएंगे मोमेंटम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, मोमेंटम को घटने नहीं देना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर किसी का भी एंगुलर मोमेंटम फिक्स है, कांस्टेंट है, और उसने अपनी त्रिज्या जानबूझकर घटा दी, तो ऑटोमेटिक उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं? अब इसका प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आप एक ईंटा रस्सी में बांध लीजिएगा, रस्सी इतना बड़ा, और इसको नचाइएगा, तो बताइए ईंटे का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास, और ईंटा का वेलोसिटी होगा v, और उसका रस्सी का जो लंबाई होगा वही क्या हो जाएगा, रेडियस। उसको ऐसे ऐसे नचाइएगा, ठीक है, नचाते नचाते उसको फिक्स कर लीजिएगा। अब यहां से अगर आप जितना स्पीड दे रहे हैं उतना स्पीड रखिएगा, स्पीड नहीं घटाएंगे। और जब यहां जितना ताकत यहां से दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एंगुलर मोमेंट। अब शर्त यह है कि एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए। अब एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होना है, और हमको क्या चेंज करना है, रेडियस। तो रस्सिया घुमाते घुमाते ना उंगली खड़ा कर दिया जाता कि रस्सिया उसी में ऐठा जाए, नचाते नचाते इसे उंगली, उसमें उंगली में क्या हो जाएगा, रस्सी ऐठा जाएगा। और जैसे रस्सी ऐठाएगा तो त्रिज्या घटेगी कि नहीं, त्रिज्या घट जाएगी। क्या हम मोमेंटम घटाएं, मोमेंटम नहीं घटाएं, जितना दम लगा रहे थे उतने लगाएंगे, लेकिन उंगली खड़ा कर दिए ताकि इसमें रस्सी फंस जाए, और रस्सी फंसने से रेडियस घट। फिजिक्स का नियम यह कहता है कि ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी। क्या बढ़ा हुआ स्पीड फील होगा कि नहीं होगा, पक्का फील होगा। प्रैक्टिकल करिएगा, हम एक बार किए थे, मेरा मुंह फूट गया था। यहाँ देखो, यहाँ पे टाका उका लगाना पड़ा था, इससे वो में फूट गया था। हम कहेंगे नाइन्थ की मैट्रिक में थे, सर पढ़ाए, कहें कि लड़का तो जो पढ़ाओ घर जाके रिवीजन ही नहीं करता। हम कैसे, हम रिवीजन ही नहीं करेंगे, ले आओ रस्सी ले आओ बड़का हिस्सा बाने और रस्सिया इसे लपेट दिए। 2-4 बार लपटाया तब तक तो ठीक था, लपटाते लपटाते छोट हो गया, ये पट्टी ये इतना ना छोट हो गया, इन्हें आके मार दिया इसे। हम कह ले हो गए लो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया प्रैक्टिकल। अब बड़ी तगड़ा मारा था। क्यों मारा था तगड़ा, क्योंकि रेडियस घटा था, स्पीड बढ़ा था। स्पीड क्या था, मारा धाक से, यहाँ पे सब प्रैक्टिकल बराबर हो गया। समझ में आया कि नहीं गया? तो किसी भी चीज का अगर आपने क्या कर दिया है, उसको मोमेंटम को कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट पावर से उसको क्या कर रहे हैं, मोमेंटम दे रहे हैं, और अचानक आप उसका रेडियस घटाएंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में गया? पहले एक धारावाहिक देता था शक्तिमान, वो ताकत लगा के ऐसे घूमता था शक्तिमान, और सटाक से ऐसे हो जाता था। देखें, पहले घूमता था ऐसे, ताकि पहले वो क्या बना लेता था, मोमेंटम, मोमेंटम बना लिया, अब मोमेंटम फिक्स रखा, और अचानक अपना रेडियस क्या कर लेता था, कम। और जैसे रेडियस कम करता था क्या हो जाता, उड़ जाता। अब तो शक्तिमान खत्म हो गया सीरियल, अब कहाँ होता ऐसे उड़। अब एगो छोटा भीम आ गया, ऐसे ही उड़ जाता, खड़े उसे सब, हाँ बाल भीम, वो खड़े उड़ जाता है, वो का फिजिक्स पालने नहीं करता है। आज शक्तिमान खत्म हो गया वहां पे। अब लड़की सब शक्तिमान वाला प्रयोग करती है सब, लेकिन उड़ती है सब नहीं, क्योंकि उनको मोमेंटम ही नहीं पता है कि हमको अपना रेडियस कम करना है। लड़कियां रेडियस और बढ़ा लेगी सब, एगो 52 गज का एंगन दुगा पहन लेगी सब समियाना, और उसको मोमेंटम कम करेगी तब ना उड़ेगा, और छितरा देगी ऐसे। 52 गज का दुकोंची लेके पैरासूट उड़ूंगी मैं, उड़ ससुरी तू पैरासूट लेके उड़े यहाँ पे, 52 गज का पैरासूट उड़ पाएगी? तो आप लोग को उड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, रेडियस कम, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाँ। लेकिन जो ताकत लगा रहे हैं उसमें तो कमी नहीं करना है, उसमें कमी कर देंगे तो फिर मोमेंटम घट जाएगा। आपको मोमेंटम को नहीं घटाना है, केवल क्या घटा देना है, रेडियस। मोमेंटम सेम रखना है, एंगुलर मोमेंटम सेम रखना। अचानक रेडियस कम करेंगे, स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए देखिए, दौड़ने वाला जो धावक होता है ना, देखिए
समुद्र कभी कभी स्विमिंग पूलवा में छलांग मारता है, देखे हैं, उसमें छलांग मारने के टाइम क्या करेगा, अपना वो लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को पहले खूब बढ़ाएगा, दौड़ के आएगा, मोमेंटम बढ़ जाएगा। अब उसको पता है कि हमारा शरीर इतना ज्यादा है और दौड़ के आ रहे हैं, मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या हो गया भाई, 6 लिख दिया। इस बटन का कोई काम नहीं, इसको यहीं से फेंक देने लायक है। इसका काम है जी, इसका नहीं काम है, इसका कोई काम ही नहीं है। बिना काम का आदमी सामने रह जाए दिमाग खराब होता है। कबो कबो चलाता है, कुछ लिख देता है। ये बैला को कहेंगे लिखो कुछ, तो कुछ लिख देगा, कुछ बना देगा। अभी गोला बना दिया ये। आई मिटबो नहीं करता है रबड़ से, ये रबड़ से नहीं मिटेगा, इसको स्पेशल रबड़ से मिटाना पड़ेगा। ना चौकोर का रबड़ से मिटेगा, ना गोलका से। एकरा के लिए एगो अलग रबड़ सेलेक्ट करो, घेरो, तब मिटेगा। फिर उस रबड़ को हटाएं, फिर पेंसिल लाए, झमेला करके रख दिया। आगे देखते हैं, स्विमिंग पूल समझा रहे थे। तो बताओ, हमारा मास है और हम दौड़ते दौड़ते स्पीड से आ रहे हैं, हमें क्या बनाना है, घूमने के लिए क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंट। अब एंगुलर मोमेंटम से ही हम घूमेंगे, हमें अपना रेडियस कम रखना है कि ज्यादा, कम। अगर हम चाहते हैं मेरा वेलोसिटी क्या हो, ज्यादा, तो रेडियस को क्या करना है, कम। तो इससे छलांग मारते समय हम ऐसे छलांग मारेंगे, ऐसे गोलिया के गोल मारता है, देखेंगे कई हीरो को देखिएगा ना, गोली उली मारेंगे सब, तो इधर से उधर छलांग मारेगा तो गोलिया कैसे कूदता है, देखें। क्या करने के लिए, रेडियस घटाएगा, फटाक से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाए। शक्तिमान देखें, किसी को दिक्कत, आप देखेंगे तो वो कुछ सर्कस वर्कस में स्केटिंग चकवा में, जूता में चक्का लगा के, और जो आती है सब महिला, उस समय अपना कुछ करतब दिखाती रहती है सब। तो देखिए कैसे पहले पूरा हाथ खोल के घूमेगी, और फिर अचानक कैसे हाथ को क्या कर लेती है, सिकोड़ लेती है। उसका क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ जाए। बताइए, कोई आदमी डिस्क लेके ऐसे घूम रहा है, डिस्क मतलब कोई लोड वेट लेके ऐसे घूम रहा है, क्या कर रहा है, घूम रहा है। अचानक वो अपना हाथ सिकोड़ लेगा तो स्पीड बढ़ेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि उसने अपना ताकत जो लगा रहा था वो उसने कम किया नहीं, वो ताकत कम नहीं किया, क्या घटा दिया, रेडियस। स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। रेडियस घटाने से वेलोसिटी बढ़ जाए। शक्तिमान क्यों हाथ सिकोड़ता था, रेडियस। गोताखोर कूदने से पहले खुद को क्यों सिकोड़ लेता, हाँ, रेडियस घटाने, ताकि वो उसकी स्पीड बढ़ सके और अच्छा और दूर तक क्या कर सके, छलांग लगा सके। याद रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाए, रस्सी पर पत्थर बांधकर घुमाया जाता है और अचानक रस्सी उंगलियों में लपेट लेंगे तो वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हथेली फैलाकर, हाथ फैलाकर घूमने वाला व्यक्ति हाथ सिकोड़ लेगा तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। छलांग लगाते समय व्यक्ति सिकोड़ता है शरीर को, हाँ, मोमेंटम कम करने के लिए, मोमेंटम को सॉरी रेडियस को कम करने के लिए। आप ग्रह जब सूर्य के करीब आते हैं तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, वो भी सही बात है। रेडियस कम होने से स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या है, सूर्य अलग डिजाइन का तो ग्रह हो गया। यहाँ बताइए रेडियस क्या है, ज्यादा, और जैसे ये करीब जाएगा तो रेडियस कम, और जैसे रेडियस क्या होता है, कम, स्पीड क्या हो जाती है, बढ़, स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद रहेगा। रेडियस घटाइए, स्पीड बढ़ जाएगी, आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या हो जाएगा, अपने से बढ़ जाएगा। लेकिन आपका ये वाला चीज, अपना जो पावर लगा रहे हैं वो कम नहीं करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। अरे यार तुम यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन में करोगे तो संवेग हो जाएगा। कहाँ थे इतना दिन से, चौथा क्लास है, फर्स्ट क्लास है, खकोरने लगे। देखो बाबू, जब फर्स्ट क्लास है ना तो ज्यादा नहीं करो नौटंकी। रीजन क्या है कि जिसको 1 महीना से पढ़ा रहे हैं उसको ऑलरेडी पता है। तुम बीच में पैराशूट लैंडिंग करोगे, उसके बाद पूछोगे कि सर ए और जी में क्या अंतर होता है। तो जो अगर कंटिन्यूअस क्लास नहीं किए हो तो ये तुम शांति से पढ़ो तब तक जब तक कोई नया चैप्टर नहीं आ जाता है, पूरे यूनिट। अरे यार कवर कर लोगे पूछ पूछ के, सबको डिस्टर्ब करके, गजब। बाबू बात समझो, आपका फर्स्ट क्लास है, आप पीछे वाले क्लास को कहाँ के डिस्टर्ब करो। आप बताइए बाबू, आपको नहीं पता है कि जमीन पे चलने के लिए क्या चाहिए, ए, जमीन पे चलने के लिए ए, और ऊपर नीचे के लिए जी, सीधे चलने के लिए संवेग की कोणीय संवेग,
गोल घूमने के लिए कोणीय समय। अभी कवर कर लेंगे पूछ पूछ के, बाकी सब लोग को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम समझते हैं किसके बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन का पीडीएफ मिल गया होगा आप लोग को, ये है पीडीएफ, नहीं मिला तो इसमें कुछ जगह पे फॉर्मूला कुछ गलत लिख दिया है, तो उसको हम करेक्शन कर देंगे, तभी हम आपको देंगे। अभी हम ये पढ़ा देते हैं ऐसे ही, अभी तो जरूरत क्या है पीडीएफ की। फिजिक्स में कहने के लिए पीडीएफ आपके पास रहता है। एक चीज याद रखिएगा, फिजिक्स अगर दिमाग में नहीं है तो पीडीएफ रखे कोई फायदा नहीं है, बहुत तेज निकल जाएगा। एक बार फिजिक्स को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया ना, ये कभी नहीं गायब होता है। इतना सबसे आसान सब्जेक्ट यही लगता है फिजिक्स। एक बार जो दिमाग में घुस गया तो फिर निकलेगा तुम कैसे, यही बताना, निकलने का रास्ते नहीं है इसमें। एक बार बशर्ते क्या हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। इसको 4 बार 5 बार रिवाइज करेंगे ना तो कोई भी चीज समझ में आ जाता है। अब किसी से आप 5 बार 10 बार किसी चीज चिरौरी करिएगा, आपका बात मानिए जाएगा। उसी तरह कोई भी टॉपिक को 10 बार 5 बार समझते रहिएगा, आपका बात मान जाएगा, चल तुमको भी हम समझ में आ ही जाएंगे। सर मेरे गांव का नाम हथेलीपुर है। ग्रेविटेशन दुनिया में बहुत पहले से था, गुरुत्वाकर्षण दुनिया में बहुत पहले था। ग्रेविटेशन हिंदी में क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। लेकिन इसकी खोज किसने किया, न्यूटन। किसी चीज को गहराई से देखा, इंग्लैंड का था आइजैक न्यूटन, इसने देखा इसके सर के ऊपर क्या गिरा, सेब, और न्यूटन ने उसी पे देखा कि आखिर ससुरा नीचे का है गिरा, तो उस हिसाब से न्यूटन ने ग्रहों, न्यूटन हर सब्जेक्ट में सिद्धांत दिया। आप हीट में पढ़िएगा तो न्यूटन का जो कूलिंग्स लॉ है, लाइट में पढ़िएगा न्यूटन्स लॉ है, हर जगह न्यूटन का नियम है, इसलिए उसे फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। अब कुछ लोग एक अलग ही तर्क देते हैं कि आइंस्टीन ज्यादा विद्वान थे। E बराबर mc², रिलेटिव मोशन और जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या है, खोज भी नहीं किया था उन्होंने, केवल समझा दिया था उसको। उनकी खोज दुइये को रिलेटिव मोशन E बराबर mc² वाला है। बाकी तो जो था, इसको भी आप खोजे मान लीजिए, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन किया था 3, इसके बाद क्या मिलते हो, कहीं नहीं। लेकिन इंसान को पता नहीं क्या ना, कुछ को हाईलाइट कर देता। कोहिनूर हीरा इतना फेमस किया जिसे लगता है सबसे महंगा है। कोहिनूर हीरा से महंगा हीरा पटना में फेंकाइल है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और टाइटेनिक जहाज को फेमस किया, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, ओकरा से 4 गुना 3 गुना बड़ तो हम लोग का INS विक्रमादित्य है, सीधे लड़ाइएगा तो डूब जाएगा वो टाइटेनिक। लेकिन कुछ चीजें इतिहास में फेमस हो जाती है कोई चीज। तो न्यूटन बहुत ही विद्वान थे, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जो हमेशा आकर्षण करता है, हमेशा क्या करता है, आकर्षण, एट्रैक्शन फोर्स होता है। कभी भी गुरुत्वाकर्षण किसी चीज को ढकेल नहीं सकता है, लेकिन अगर न्यूक्लियर फोर्स देखेंगे ढकेल देता है। जब तक बांध के रखा है क्या करता है, बांध के रखा है, लेकिन जब छूटा तबाह कर देगा, इतना तेज तबाह करेगा जिसका कोई हद नहीं। जो चीज जितनी मजबूती से पकड़ी है, टूटने के बाद उतना भयानक तबाह करती है। जैसे रबड़ खींचिएगा, टूटने के बाद चोट लगेगा कि नहीं, कई स्टील का कटीला तार बंधा हुआ है, घींचिए, टूटेगा तो फोड़ फाड़ देगा वहां पे। दीपावली का बम, उसको खूब अच्छा मसाला में भर भर के टाइट रखे रहता है, अब भड़कता है तो धमाक से करता है कि नहीं। तो जो चीज जितना मजबूती से पकड़ा है, टूटेगा तो उतना तगड़ा होगा, है कि नहीं। जितना पुराना, जितना गहरा रिश्ता, विस्फोट के बाद उतने ज्यादा क्षति। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सबसे गहरा रिश्ता परमाणु बम का, टूटने के बाद हिरोशिमा और नागासाकी। आकर्षण जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कैसे लगता है, आकर्षण, और ये इसका जो रेंज होता है, कितने दूर लगेगा इसका कोई लिमिट नहीं है, जहां मन वहां लगेगा। ये दुनिया का सबसे मजबूत बल है कि कमजोर बल है, सबसे कमजोर बल है। दुनिया की हर चीज एक दूसरे को खींच रही है, लेकिन उसके लिए उसका इतना कम पावर से खींच रही है कि असर नहीं पड़ रहा होता है। तो भगवान बहुत होशियार था, जिसका रेंज ज्यादा दिया उसको कमजोर कर दिया। ये चीज देखिएगा, सांप के पास जहर है तो ससुरा को पैरे नहीं दिया, न तो घूम घूम सबको काटते रहता है। बताइए, अगर कुत्ता, अगर सांप इतना जहरीला होता है तब
ऊपर वाला बहुत समझदार था, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा आज तक पता ही नहीं चला वहां पर। अब जैसे देखिए कोहड़ा, इतना बड़ा साइज का कोहड़ा फैला पेड़ में, तो उसका पेड़ में ताकतें नहीं दिया, जहां तहां चढ़ के फलता है किसी दूसरे चीज पे। और वही अगर देखिएगा जामुन या बैर का पेड़ इतना विशाल, अब फल लगेगा इतनी चुकी। अगर उसमें कोहड़ा का फल लग जाए और किसी के खोपड़ी पे गिर जाए, उनका सत्यानाश कर देगा कि नहीं कर देगा। इतना होशियार ये भगवान जिसका कोई हद नहीं, बहुत समझदार, हर चीज को बैलेंस रखा। जितने लोग घमंडी टाइप के होंगे, दूसरे को कोई वैल्यू नहीं देंगे, कचर के चलने वाला है, ऊपर वाला उनको कभी पैसे नहीं देता है, जानता है कि इतना अजीब टाइप का इंसान है, दूसरे को कचर देगा यहाँ। और जिनके अंदर गंभीरता होती है, शालीनता होती है, दूसरे से कैसे बात, उनको खूब पैसा दे देता है, कहता है एक पास दे देंगे, रख लेगा आराम, इसको दिक्कत नहीं है। और उल्टा सीधा को देख लेंगे, कौन जी बोलता है खरीद लेंगे थोड़ा खड़े। देखिए ऐसा भाषा का प्रयोग जो करेगा ना, उसको कहिएगा एट ए टाइम टेम्पू खरीद के दिखाओ, नहीं खरीद पाएगा। लेकिन सबको कहेगा क्या खरीद लेंगे, तुमको कैसे खरीद लेगा यार। दुनिया में कोई अगर कोई चीज बेचनेगा ही नहीं तो तुम कितना बढ़ के अमीर हो गए हो, खरीद लोगे। कोई कह देगा कि आंखें बेच देगा, कोई अपना आंख बेचेगा। तो एक से एक घमंडी होता है सब। तो भगवान का शर्त है कि अगर आपका रेंज बढ़ाएगा तो आपको कमजोर कर देगा, समझ गया कि नहीं गया। तो रेंज बढ़ा देगा तो क्या कर देगा, कमजोर। अब सबसे बड़ा बल, सबसे कमजोर बल, तो इसका रेंज अनलिमिटेड है। दुनिया में कहीं हर चीज पर गुरुत्वाकर्षण, हम आपको गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रहे हैं, आप हमें गुरुत्वाकर्षण से खींच रहे हैं। कितना समझदार है भगवान। अगर मान के चलिए इसको शक्तिशाली कर देता तो कितना खचरा लड़का था, किसी को रेलिंग पे से गायब कर देता सर, नहीं गायब कर देता सर, गुरुत्वाकर्षण से खींच देता। कोई सुबह अरे कहाँ गया रेलिंग पे, अभी ये कर रहा है कोटा से टांग लाता बेचारा। इसलिए ऊपर वाला समझदार है कि नहीं है। अगर उसका रेंज ज्यादा दिया है तो पावर क्या दे दिया है, कमजोर कर दिया। अब जैसे इलेक्ट्रिक देखिए, बिजली में कितना ताकत है कि नहीं, रेंजे नहीं दिया, जब तक पकड़ेंगे नहीं, उसके पास नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको मारेगा ही नहीं यहाँ पर। लेकिन गुरुत्वाकर्षण, हम सब एक दूसरे के किस क्षेत्र में है, गुरुत्वाकर्षण। क्या फील हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम सब एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ट्रांसफार्मर के इलेक्ट्रिक फील्ड में जाइए ना, फील करा देगा आपको। ट्रांसफार्मर का करंट जा रहा है, तनी दूर से ऐसे कहिएगा आशीर्वाद, कहेगा आइए देते हैं हम आपको, ले ऐसे कौआ बन जाएंगे, इतनी उठा के आएगा। कौन है भाई, तो कौन, बकुला। बकुला कहाँ गया, तबीयत खराब हो गया बकुला का, बेचारा खाता पीता ही नहीं। सबसे कमजोर बल, सबसे ज्यादा रेंज किसका है, गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने इस पर जो समीकरण दिया, हम डायरेक्ट समीकरण लिख रहे हैं, सी दूध करने के लिए जो बोलेगा आ जाना तुम 3 साल वाला बैच में, बीएससी कराएंगे तुमको अच्छा से। जो गुरुत्वाकर्षण बल F होता है, ये कैपिटल G एक कांस्टेंट है, m1 m2 बाई आर स्क्वायर, m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है। कैपिटल G यही एक सबसे खचरा चीज है, इतना कम इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब -11 किसी चीज को करिएगा तो उसका मतलब समझे कितना भयानक उसका टुकड़ा कर देगा। हमारा m1 एक वस्तु का द्रव्यमान, m2 दूसरे वस्तु का द्रव्यमान, दोनों के बीच की दूरी। बताइए भारी भारी ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा कि हल्के हल्के। देखो बाबू, गुरुत्वाकर्षण बल ये कैपिटल G की वैल्यू कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती है, सारे के लिए ये क्या है, कॉमन है। अब बताओ गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, करता है। क्या दूसरे वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, करता है। कैसे, सीधा कि उल्टा, सीधा, यानी द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल घटाएंगे तो घटे। पृथ्वी से बड़ा है बृहस्पति ग्रह, बताइए किसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा, बृहस्पति का। जितना बड़ा द्रव्यमान उतना बड़ा गुरुत्वाकर्षण। बताइए व्यक्ति का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा कि हाथी का, हाँ हाथी का ज्यादा होगा कि डायनासोर का, डायनासोर का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा कि चंद्रमा का, चंद्रमा का ज्यादा होगा कि मंगल ग्रह का, मंगल ग्रह का होगा। यानी जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा उस पर क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण, क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण। लेकिन जितना ज्यादा दूरी बढ़ाएंगे
तो दूरी बढ़ने से मतलब हर का मान बढ़ेगा डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर का मान बढ़ने से ओवरऑल की वैल्यू घट जाती है, और ओवरऑल की जो वैल्यू है वही क्या है, गुरुत्वाकर्षण। तो इसका मतलब जितना दूरी बढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण घट जाएगा, गुरुत्वाकर्षण घट जाए। बताइए पास की चीज पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण की दूर की चीज पर? हाँ, पास की चीज पर। तो गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाना है तो दूरी को घटाना होगा, गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाना है तो दूरी को घटाना होगा, तो दूरी को घटाना पड़ेगा। साथ ही द्रव्यमान को भी बढ़ाना पड़ेगा। जब आपका द्रव्यमान करोड़ों किलो होता है, कितना किलो? करोड़ केजी। कम से कम आपका द्रव्यमान कितना होना चाहिए? करोड़ केजी। जब आप करोड़ केजी के हो जाते हैं तब आपके गुरुत्वाकर्षण को फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। आप जहां से गुजरेंगे दो चार चीज को समेट के लेके गुजर जाएंगे, लेकिन कोई करोड़ केजी का है। यहाँ लोग 1 कुंटल का हो जाता है तो लोग उसको अलग डिजाइन के देखते हैं, अरे ससुरा लाल किला। बताओ करोड़ केजी का कोई होगा? करोड़ केजी का कुछ नहीं होगा दुनिया में। इसका मतलब जितना भारी उतना तगड़ा गुरुत्वाकर्षण, और भारी और तगड़ा गुरुत्वाकर्षण। दुनिया में सबसे भारी ब्लैक होल, दुनिया में सबसे भारी ब्लैक होल के 1 चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के बराबर होता है। उससे भारी कोई चीज है? सबसे तगड़ा गुरुत्वाकर्षण। हाँ, सटा लेगा, छोड़बे नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं किसी भी ग्रह का नाश हो जाएगा किससे? ब्लैक होल खींच लेगा, रास्ते पलट देगा उनका। आगे बढ़ जाए। आप बताइए किसी को अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच सकते हैं? आप खाइए पीजिए मोटाइए, कितना केजी के हो जाइए? 1 करोड़ केजी के। तब आप क्या हो सकते हैं? खींच सकते हैं आप। 1 करोड़ केजी के हो जाएंगे तो उठे कहां जाएंगे? हिमालय ईसन हो जाएंगे। समझ में आ गई? नहीं आ गया? आगे बढ़ जा। गुरुत्वाकर्षण फील किया जा सकता है कब? चंद्रमा करोड़ों केजी का है कि नहीं है? उसका गुरुत्वाकर्षण फील हो सकता है? हो सकता है। समुद्र के पानी को उठा के फेंक देता है, छलका देता है, पनिया को खींचने की कोशिश करता है। तो जिसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा वो अपने पास रखेगा और जिसका कम वो हार जाएगा। तो बताइए पृथ्वी बड़ा कि चंद्रमा? पृथ्वी। चंद्रमा क्या है? छोटा। तो चंद्रमा पृथ्वी को कहती है तोरा खींच ले वो, तो चंद्रमा कहता है बैल कहीं के, तो ये फॉर्मूला नहीं पड़ा है, हमारा द्रव्यमान ज्यादा। तो कहता है कि तब क्या खींचे? तो पेड़ पौधा वो जमीन पकड़े रहता है तो खींच नहीं पाता है। पानी जो है उसको कोई पकड़ा नहीं रहता है, समुद्र का पानी, और समुद्र का पानी हल्का हल्का गति करता है, और जो गति कर रहा है उसको खींचना आसान है। जैसे कोई आदमी रुका है उसको खींचेंगे तो मेहनत लगे, कोनो दौड़ के जा रहा है खींच लीजिए ढह जाएगा इधर तुरंत पे। तो पानी क्या है? ऐसे ऐसे गति कर रहा है। ऐसी में चंद्रमा कहता है कि रुक, क्या जानता है हमको, करोड़ केजी के खींच लेंगे। तो पनिया को खींचता है। पृथ्वी कहती कहां ले जा रहा है, छोड़ यहाँ पर। तो समुद्र की लहरें उठती हैं और फिर नीचे गिरती हैं। किसी दिन इस ससुरा अगर दूधू को चंद्रमा आ गया सब, कुल समुद्र का पानी खींच ले जाएगा। ऐसे दिखाई देगा, जा पानी जा, तो जा जा जा, कोई रोकने जाएगा वही में घेरा जाएगा, हम तो अब सारा समुंदर खाली हो जाएगा, सब वही में जाके पिकनिक मनाएगा। यहाँ समुंदर हुआ करता था, और कहीं जो चंद्रमा पनिया छोड़ दिया, हम भी हुआ करते थे। तो पृथ्वी जो है उसका गुरुत्वाकर्षण वगैरह सब ऐसा है कि हम लोग वहां सरवाइव कर सकते। कोई दिक्कत किसी को? अब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे लोग। आज के लिए इतना ही। फ्राइडे